मित्रों नमस्कार। जहाँ पर नगर निगम नगर निकाय चुनाव के संबंध में आरक्षण सूची जारी होती ही तमाम सी आशंकाएं उम्मीदवारी को लेकर दावेदारों के बीच घर बना चुकी हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी की दावेदारी में, जहां पर अयोध्या के विकास के चलते एक तरफ लोगों के मनों में विरोध की भावना जागृत होने के बाद इस बार नगर निकाय चुनाव में, खास तौर से अयोध्या सीट पर नगर निगम के महापौर पद के चुनाव में शहर की जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ असमंजस के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में या उम्मीदवारी के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले नेताओं में एक कोने में उत्साह सा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर समयानुसार भाजपा के प्रति जनसमूह के मन में समर्थन को देखा जाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ आंशिक विरोध के बाद भी नगर निगम में 43 ग्राम सभाओं के जुड़ने के बाद, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारों के उत्साह में वृद्धि कर रहा है। कारण बताया जा रहा है कि सरकार की नीतियों के अनुरूप ग्रामीणांचल में पिछड़ों दलितों के लिए जहां पर कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, चाहे वो पेंशन व्यवस्था हो, चाहे मनरेगा में भुगतान वृद्धि, पेमेंट वृद्धि की बात की जाए, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, ऐसा लोगों का मानना है कि शहर के में मौजूद आंशिक नाराजगी की अपेक्षा 43 ग्राम सभाओं के जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अधिक मजबूत स्थिति में रहेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दावेदारों की बात मानी जाए तो उनके द्वारा खुले मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा है कि विकास के चलते मार्गों के चौड़ीकरण, भवनों व दुकानों के ध्वस्तीकरण के बाद शहर की जनता ने मन बना लिया है इस बार महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को हराने का। अब बात आती है जहां पर अयोध्या सीट अनारक्षित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पूर्व में घोषित
महिला सीट के आधार पर, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा अपनी पत्नियों के सहारे नगर निगम पर कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा था, वहीं पर अनारक्षित होने के बाद अब उनके जोश में कमी दिखाई पड़ रही है। और शायद यही कारण है कि सूची जारी होने के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया पर डायरेक्ट किसी प्रत्याशी के द्वारा या दावेदार के द्वारा अपनी मजबूत स्थिति के सापेक्ष कुछ भी नहीं कहा गया। प्रमुख दावेदारों में जहां पर निवर्तमान महापौर ऋषिकेश उपाध्याय लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के उद्देश्य से विजय के लिए आश्वस्त दावेदारों की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। दूसरे दावेदार के रूप में गिरीशपति त्रिपाठी, तीसरे दावेदार के रूप में गिरीश पांडे डिप्पुल, चौथे दावेदार के रूप में जितेंद्र दुबे मिंटू और तमाम कई नाम अभी आने की संभावनाएं हैं। अगर पिछड़ा वर्ग में देखा जाए तो अवधेश वर्मा का नाम प्रमुखता से आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पर पूर्व में महिला सीट घोषित होने के बाद जहां पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री डॉक्टर ममता पांडे का नाम सुर्खियों में खूब चला और उनके कार्यों की सराहना भी आम जनता के बीच खुले रूप से देखी व सुनी गई। उनके सापेक्ष जहां पर बताया जा रहा था पढ़ी लिखी महिला राजनीति के क्षेत्र में भी ऊंची पहुंच, होने के कारण उनकी दावेदारी को प्रमुखता से संज्ञान में जनता के द्वारा भी लिया जा रहा था। वहीं पर अब सीट अनारक्षित होने के बाद दावेदारों की भरमार होने की संभावना के मद्देनजर भी डॉक्टर ममता पांडे की स्थिति को दावेदारी के संबंध में कम नहीं आंकना चाहिए। उसके कारण है जहां पर हर तरफ से डॉक्टर ममता पांडे चुनाव के सापेक्ष अपनी मजबूत स्थिति कायम किए हुए हैं। तमाम ऐसे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम उनके द्वारा विगत महीनों में कराए जा चुके हैं, जो कि अभी भी चर्चा का केंद्र बिंदु न केवल शहर में बल्कि जनपद में बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब उनके द्वारा बात की गई तो कहा गया उनके द्वारा पार्टी के निर्देश का पालन किया जाएगा। मतलब साफ है, उनकी दावेदारी को कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उस स्थिति में अन्य दावेदारों की स्थिति विभिन्न बिंदुओं के मद्देनजर कहीं न कहीं कुछ कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है।
चाहे वो जमीन घोटाले की बात हो, चाहे किसी दावेदार के आम जनता के सापेक्ष गलत व्यवहार की बात हो, और चाहे किसी दावेदार की आम जनता के बीच उपस्थिति के संबंध में बात हो, कुछ न कुछ किसी न किसी नाम के साथ बुराई के रूप में अवश्य जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण आज की वर्तमान परिस्थिति में भी डॉक्टर ममता पांडे को मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।